हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कल का मार्केट होने वाला है, जहां पे हम देखने वाले हैं मार्केट में क्या प्राइस एक्शन हमारा बना हुआ है, क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे वो है मार्केट का साइकोलॉजी। जब हम मार्केट की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं बड़े प्लेयर का, कि बड़े प्लेयर जो है वो बाइंग के साइड में उनका क्या साइकोलॉजी है और सेलिंग के साइड में क्या साइकोलॉजी है। और जब बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी की बात आती है तो हमें ये देखना होता है कि ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज़ चल रहा है। जैसे हम लगातार देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, साथ में डील का भी बात लगातार निकल करके आ रही है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे नाकाबंदी कर रखा है ईरान ने और साथ में यूएस ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है, उसकी भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया हुआ है। साथ में हम बात करेंगे हमारे इंडिया में, जहाँ पे हमने बात किया था कि 1 से 4 जून के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील की बातचीत होने वाली है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। साथ में अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं, हमारे जो मोदी साहब है वो भी जो है लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार उनका कैबिनेट का मीटिंग चल रहा है, जहां पे वो लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केट ही है, जहां पे वो बात कर रहे हैं कि भैया बाहर के जो इन्वेस्टर, जो बड़े प्लेयर है बाहर के, फॉरेन, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, उनको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों वो भाग रहे हैं इंडियन मार्केट से। आप लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, तो हम वहाँ पे भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी न्यूज़ निकल करके आ रहा है। और साथ में हम बात करेंगे आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उनका जो है लगातार मीटिंग चल रही है। आज से 3 जून से 5 जून के बीच में मीटिंग होना है, वहाँ भी क्या निकल करके आ रहा है, क्या रेट कट हो रही है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे प्राइस एक्शन, जिसके बेसिस पे हम समझेंगे बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी है मार्केट में। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहला तो हम एक बार देख लेते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है। तो अगर हम देखें सबसे पहले आरबीआई, हाँ जी, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, मतलब आज हमारा 3 जून है और 3 जून से जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठक स्टार्ट हो गई, मतलब मीटिंग हो रहा है। अब ये मीटिंग में क्या होगा, ये मीटिंग में सिंपली आप जानते हैं कि देखिए, आप, हमें पता है कि भाई पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है और सीएनजी का दाम भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट लगा हुआ है। वहाँ से सप्लाई उतनी आ नहीं रही जितनी सप्लाई होती है। पूरा दुनिया का 20% सप्लाई वहाँ से होता है ऑयल एंड गैस का, ठीक है। तो उसके कारण हम लगातार देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कभी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को जकड़ सकता है। वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन तो आ ही रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का दाम बढ़ेगा तो सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सब में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ओके, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगता हो। तो आप समझ रहे कि इन्फ्लेशन तो आना ही आना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाती है वो गवर्नमेंट निभाती है, जो कि वहाँ पे मीटिंग तो हो ही रहा है, हम बात करेंगे, है ना। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई। हाँ जी, आरबीआई क्या करती है, इसके पास सबसे बड़ा हथियार है, मतलब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है इनके पास कि ये रेट कट कर सकते हैं, रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए, रेपो रेट क्या होता है, जैसे हम मान लो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, तो वहाँ जो हमें इंटरेस्ट लगता है हम उसको इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन भैया जो कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो जैसे हम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, वो क्या करते हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। तो वो जो जिस रेट से लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कनेक्शन, कि जैसे मान लो आरबीआई ने लोन दिया कॉमर्शियल बैंक को, अब मान लो उन्होंने लोन दिया 5% के हिसाब से, ठीक है। और तो ये 5% के हिसाब से अगर उन्होंने दिया तो हमें भी उसी हिसाब से हमें मिलेगा लोन वहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मान लो उन्होंने 1% बढ़ा दिया, अब आप सोचिए कि आरबीआई ने 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब ज़्यादा इंटरेस्ट अगर उसको देना पड़ेगा तो भैया वो भी हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे ही लोन देगा। और जब ज़्यादा, मतलब देखिए, रेट को बढ़ाने का सिंपल सा मतलब होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना जाए, या फिर एक तरह से बोलो तो पैसा भैया मार्केट से खींचना। मतलब जब इन्फ्लेशन होती है ना, तो पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसलिए क्या करते, गवर्नमेंट जो है ना पैसा खींचना चाहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या तो आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ना ले। और जो लोन लिए भी है वो देखेंगे कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा रेट लग रहा है, तो चलो फटाफट हम अपना लोन को निपटा देते हैं, वो अपना पूरा फाइनल पेमेंट करके निपट जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है रेपो रेट। ओके, तो देखिए, रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर इन्फ्लेशन होगा तो रेपो रेट बढ़ाया जाएगा आरबीआई के द्वारा, अगर डिफ्लेशन होगा तो रेट को घटाया जाएगा, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया हम उम्मीद करेंगे कि रेट को क्या हो, रेट को बढ़ाया जाए। रेट को जब बढ़ाया जाएगा तभी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन अब आप बोलोगे भैया मार्केट को क्या फर्क पड़ता है, मार्केट को रेट को बढ़ाने पे फर्क पड़ेगा मार्केट को या रेट को घटाने पे। ऐसे तो हम हमेशा बात करते हैं कि रेट कट, आरबीआई रेट कट करे, फेड रेट कट करे, लेकिन क्या अभी रेट कट करना सही होगा? नहीं। अभी अगर रेट कट किया जाए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। पता चलेगा रेट कट के कारण मार्केट को एक साइड से पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है तो दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा निगेटिव मोमेंटम मिल रहा है। तो अभी ऐसे में क्या करती है, ऐसे में आरबीआई या जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं किसी भी देश के ना, वो अपना इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ाते ना तो घटाते, ओके, अनचेंज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो न्यूज़ को हम देखें कि न्यूज़ क्या निकल करके आ रहा है, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद नहीं। मतलब बहुत सारे जो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय है कि भैया जो कटौती है वो नहीं होगी। अभी देखिए अभी जो रेट चल रहा है ना वो 5.25% चल रहा है रेपो रेट, और माना जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मीटिंग कर रही है 3 जून से शुरू हो रही है, 5 जून तक चलेगी, और मतलब 5 जून को ही फैसला लिया जाएगा, और उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसमें अनचेंज रहेगा। ऐसे आप देखो 2025 में क्या हुआ है, 2025 में आप देखेंगे 4 बार रेट घटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5% एक समय रेट जो है वो चलता था, 6.5%, उसके बाद 6.25% हुआ, उसके बाद अनचेंज रहा, फिर 6% हुआ, फिर अनचेंज रहा, फिर 5.5%, और अभी आप देखेंगे 5.25% चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं करंट रेट है ये 5.25%, और उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसमें अनचेंज रहे। और देखिए अनचेंज रहेगी तो मार्केट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर रेट बढ़ती है तो थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, लेकिन रेट कट हो जाएगा इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि रेट कट होने का मतलब और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाना, वो मार्केट के लिए भी निगेटिव मोमेंटम लेकर के आएगा। ठीक है जी, चलिए ये हमारा न्यूज़ हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरा नंबर देखें तो गवर्नमेंट भी थोड़ा बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है, कम है ना। मतलब हमारे मोदी जी भी जो है वो भी कहीं ना कहीं कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है तो वो देख सकते हैं। भारत में FPI आप देखिए, मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर है ना उनको अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। भैया निवेश में वृद्धि की उम्मीद है कि बाहर के इन्वेस्टर जो है हमारे देश में जो है इन्वेस्ट करे, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि FII तो हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं वो सेलिंग किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने भी इस पर विचार किया, मैंने कल आपको बोला भी था कि एक बार मोदी जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर कि क्यों निकल रहे भाई बाहर के इन्वेस्टर। अगर वो निकल जाएंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट पूरा चौपट हो जाएगा। हम देख रहे ताइवान हमारे से ऊपर चला गया, साउथ कोरिया हमारे से ऊपर चला गया, कभी ऐसा ना हो पाकिस्तान ऊपर निकल जाए, ये मैंने कल बोला था, और अब मीटिंग होना शुरू हो गया। चले तो यहाँ पे क्या भारत सरकार ने देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, वहीं FPI जिनको या FII बोल लीजिए, कि निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है। मतलब लगातार मीटिंग हो रही है, आज से ही शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको कुछ जो है यहाँ से भी न्यूज़ निकलता हुआ आ सकता है अगर कुछ अच्छा हुआ, है ना। अब देखिए अच्छा में क्या होता है, अच्छा में ये होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा, भारत दीर्घकालीन पूंजीगत, मतलब आप इसको बोल सकते हैं LTCG, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। वही लगता है ना, जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में देना होता है। अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा कम कर दे तो हो सकता है कि बाहर के इन्वेस्टर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो इंडियन मार्केट से, और वो फिर से इन्वेस्टमेंट करे या इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो। वहीं तो गवर्नमेंट चाहती भी है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, है ना। ये क्या कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन कर सकती है गवर्नमेंट, जो है पुनर्मूल्यांकन कर सकती है, जिससे कि FPI के लिए अतिरिक्त सहायता उपायों पर विचार कर सकती है, और उनके लिए क्या क्या मतलब हम कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसी पे डिस्कशन कर रही है। तो हो सकता है इस पे भी अगर कुछ मतलब देखो, आप गवर्नमेंट प्रयास करिए तो कुछ अच्छी चीज़ें ही निकल करके आएंगी। जैसे ही न्यूज़ निकल करके आएगा मार्केट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ से भी ले सकती है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ईरान परमाणु वार्ता पर ट्रंप, मतलब यहाँ पे भैया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता, है ना, खामनेई चल रही परमाणु वार्ता पर सीधे तौर पर शामिल है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि सारा डिस्कशन जो है ऑनलाइन हो रहा था या मीडिएटर के थ्रू, लेकिन अभी जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा ट्रम्प ने बोला। और यहाँ पे ये भी बोला है कि ईरान किसी भी बात पर, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना करने पर सहमत हो गया। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि ये लगातार जो है ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि जो ईरान है वो, देखिए पहले तो ये मान नहीं रहा था भैया, ये ईरान जो है इसने युद्ध भी कर लिया इतना बड़ा,
कि हम तो भैया परमाणु बनाएंगे, लेकिन अभी जो है ट्रम्प का फिर से दावा हो रहा है कि नहीं, ईरान ने मान लिया है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, है ना, और बातचीत कभी भी हो सकता है। मतलब लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि बातचीत कभी भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ का क्लेम जो है ये लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें तो और भी कुछ न्यूज़ निकल करके आ रही है। जैसे एक और जो न्यूज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है कि भैया इंडिया के ऊपर 12.5% अतिरिक्त, मतलब अभी तक हम देख रहे हैं 18% तो हमारे ऊपर जो है टैरिफ लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 18% टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है यूएस ने प्रपोजल दिया है कि हम 12.5% और अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगाएंगे। मतलब वो प्रपोजल दिया अभी, मतलब ये फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा जो है इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें निकल करके आती है। अगर ऐसा होगा तो मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर सकती है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़ को हमने देखा, और न्यूज़ को देख करके हमको ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट में मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का मार्केट में ज़्यादा चांसेस है। अभी कभी भी एक अच्छा न्यूज़ निकल करके आ सकता है और मार्केट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकती है यहाँ से। और लगातार देखिए जो यूएस के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब वहाँ के जो सेक्रेटरी है, यूएस के सेक्रेटरी, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भैया ईरान के साथ हम कभी भी समझौता फाइनल हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, ये लगातार दावा कर रहे हैं। और यहाँ ट्रम्प भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने मान लिया है कि परमाणु हम नहीं बनाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी हो सकता है कि एक अच्छा न्यूज़ भी निकल करके आए। तो चलिए, ये तो हम देखेंगे कि क्या निकल करके आता है, लेकिन यहाँ से एक साइकोलॉजी तो बनता है भाई मार्केट में, है ना। और ये साइकोलॉजी क्या बनता है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे अगर हम रहते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली तौर पर अगर हम देखें तो बड़े प्लेयर थोड़ा पॉजिटिव रहने का ट्राई जरूर करेंगे मार्केट के अंदर में, है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट में पोटेंशियल अब अप साइड का है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन को, कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है हमारा। देखिए, प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं एक बार यहाँ पे सपोर्ट, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पे आई थी मार्केट यहाँ पे, और आज फिर से जब यहाँ पे आई तो सपोर्ट। मतलब इस लाइन पे मार्केट ने बहुत सपोर्ट लिया है भाई, इस जगह पे लगातार हम देख रहे हैं। और एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने जब भी, तो एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में मार्केट ने बार बार दिखाया है। अभी भी अगर हम देखें तो अभी मार्केट ने एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बना रखा है, और ये कैंडल को अगर आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है 1 डे का टाइम फ्रेम में। हमने इस पे पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर कभी भी ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल में से होता है, और वो बताता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो अपसाइड में जाने के लिए रेडी है कहीं ना कहीं। चलिए जी, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अपसाइड में जा सकती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम साथ में देखें तो यहाँ पे हम और क्या देख रहे हैं कि भैया एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है मार्केट में, और आप जानते हैं कि डोजी टाइप कैंडल मतलब प्लस टाइप का कैंडल अगर कभी भी बनता है, आप देख लो कभी भी मार्केट का मोमेंटम एकदम से नीचे आ रहा है और वहाँ पे एकदम से ऐसा प्लस टाइप का कैंडल आपको मिल जाए, तो ये समझ लीजिए कि अब वहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज होने वाला है। ये चेंज मोमेंटम का साइन है कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत का प्रोसेस है, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी प्लस टाइप का कैंडल कभी भी मार्केट में बनेगा, कि मार्केट नीचे आ रही है, प्लस का टाइप का कैंडल बना, तो वहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मार्केट कभी भी अप साइड में जा रही है, वहाँ प्लस टाइप का कैंडल बने तो वहाँ से भी मोमेंटम मार्केट का चेंज होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट का एक प्लस टाइप का कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का मोमेंटम यहाँ से चेंज हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एकदम फाइनली बात करते हैं कि कल के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमें सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट अगर इस गैप के ऊपर निकल गई, जो मार्केट ने आज यहाँ पे गैप बना रखा है ना, ये गैप के ऊपर अगर मार्केट निकल करके और मार्केट हाई को ब्रेक कर देती है, ये हाई को अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती तो इसके बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट अगर कहीं पे स्ट्रगल कर सकती है तो वो है 23,500 का लेवल। आपको मैंने कल भी बताया था कि 23,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल में से है।
मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, बार बार हम देख रहे हैं कि 25,000 का लेवल, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि देखो ये सेंट्रल लेवल अभी होने वाला है मार्केट में। ओके, जब भी मार्केट इसके नीचे आती है, मतलब मैंने आपको बताया था कि देखो 23,500 है, इसमें से आप लगभग 250 से 300 पॉइंट, मैंने कल आपको बताया था, आप याद करो, 250 से 300 पॉइंट आप नीचे में रख लो एक बफर जोन, और ऊपर में आप रख लो 250 से 300 पॉइंट मोमेंटम। मतलब आप अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भैया 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम अगर हम देखें तो 23,200 का लेवल, मतलब 23,200 से लेकर के 23,250, अगर ये जोन में मार्केट आती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेहतरीन सपोर्ट हो जाएगा मार्केट में। और अगर अप साइड में अगर हम देखें तो कौन सा लेवल होगा, 23,750 से लेकर के 23,800 का लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमारा है सेंट्रल लेवल जो कि 23,500 का लेवल हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस आपको करना होगा कि मार्केट जैसे ही आप देख रहे हैं कि 23,500 के 250 या 300 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है, तो आप ये समझ लो कि अभी करंट सिनारियो जिस तरह से चल रहा है एक सपोर्ट मिलने जा रहा है, और जैसे ही ऊपर में 250-300 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गई तो फिर से वहां से आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब अभी अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है तो हो सकता है कि इस लेवल तक एक बार मार्केट जाए, 23,750 से 23,800, मतलब यहां तक का टारगेट हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पे आए तो आपको भूलना नहीं है कि भैया मार्केट इसी चीज को फॉलो कर रही है अभी। अब आप बोलोगे भैया कब तक हम इस चीज को फॉलो करेंगे, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल जाए। भैया वो नहीं कि हाँ खुलने वाला है, ये हो जाएगा, ट्रम्प का दावा है, ये है वो सबसे काम नहीं चलेगा। जबकि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए जिस दिन, उस दिन हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। अगर मार्केट अप साइड में जा रही है तो इस लेवल तक जा सकती है, और नीचे आ रही है तो इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। यहाँ आसपास में आप ढूंढ लीजिए अपना सपोर्ट। अब सपोर्ट में आपको क्या करना है, बाइंग करना है। लेकिन कैसे बाइंग करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ पे बाइंग करना है और इस लेवल पे हमको सेलिंग करना है, तो कैसे सेलिंग कर सकते हैं और कैसे बाइंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेटअप देखना पड़ेगा। हम बिना सेटअप का नहीं जा सकते भाई। तो सेटअप के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर सेटअप मैंने आपको बता रखा है डोजी टाइप कैंडल, मतलब कोई प्लस टाइप का कैंडल 15 मिनट में मिलता है। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हाई के साथ में आप जा सकते हैं, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो लो के साथ में नीचे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, डोजी का हाई टूट जाए, और अगर यहाँ पे आपको सेल करना है तो आपको देखना होगा डोजी का लो टूट जाए, ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर एक और सेटअप है कि भैया हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल मिल जाए जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो का कैंडल 15 मिनट में बन जाए, तो इसके साथ में हम बाइंग कर सकते हैं। मतलब बाइंग करना है तो ऐसा कैंडल देख सकते हैं, या तो फिर अगर हमको सेलिंग करना है तो ये देख सकते हैं, ओपन इक्वल टू लो, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई। अगर ओपन इक्वल टू हाई के जैसा कैंडल मिलता है 15 मिनट में तो इसके साथ में हम सेलिंग कर सकते हैं। एक और तरीका होता है और वो होता है गैप, कि अगर मान लो हमको नीचे में कोई गैप मिल गया, इस लेवल के आसपास में कोई गैप है, तो वहां से डेफिनेटली बाइंग हो सकता है। और अगर इस लेवल के आसपास में कोई गैप है तो गैप से आराम से सेलिंग हम जा सकते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होगा कहीं ना कहीं इस लेवल पे। तो ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये एनालिसिस कैसा लग रहा है। लाइक करके हमारा उत्साह भी जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हम कल का मार्केट की बात करें, अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे मार्केट में। देखिए अगर मान लो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है सबसे पहला अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप देख रहे हैं कि भैया अब एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहला नंबर ये सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट मिला है ना मार्केट को, जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो का हम सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब अब मार्केट अगर क्रैश कभी भी होगी या नीचे जा सकती है फ्रीली तो इस लेवल के नीचे ही जा सकता है। अगर वापस मार्केट कभी भी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया तो इसके बाद मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर जाएगी, फिर अब मार्केट उठ नहीं पाएगा। तो ये सपोर्ट के नीचे ही मार्केट एकदम से बेयरिश है, जहाँ पे आपको जो है वो 23,000 का भी लेवल मिल सकता है टारगेट नंबर 1, और टारगेट नंबर 2 22,900 का लेवल भी मिल सकता है, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो अगर मान लो फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हमें कौन सा कैंडल का सपोर्ट चाहिए। हमें देखिए ये जो कैंडल है ना, ये दो कैंडल बनाओ, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है कि आप करंट सिनारियो में
इंपॉर्टेंट कैंडल को जरूर देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो आप देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर हम बायर के साइड के बात करें, मतलब जब तक इस जोन में मार्केट है ना, तब तक हमें क्या करना है, चाहे कहीं भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो, कहीं भी ओपन हो, इस जोन में मार्केट अगर ओपन होती है तो हम वहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। ओके, लेकिन अब आप बोलोगे भैया इस जोन से, मतलब इस कैंडल के भी नीचे मार्केट यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो जाती है, गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा फिर तो मार्केट, अगर ऐसा ओपन होता है और मार्केट पहला रेड कैंडल बनाती है, तो उसके बाद तो मार्केट पूरी तरह से बेयरिश होने जा रही है, पूरी तरह से बेयरिश होगी। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट ने गैप अप ले लिया, और अगर गैप अप लेता है और कौन से जोन में, जब तक इस जोन में मार्केट खड़ी है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जहां क्लोज हुआ है उससे लेकर के ये हाई तक मार्केट जब तक इस जोन में कहीं भी ओपन होती है, मार्केट थोड़ा प्रेशराइज रहेगी, थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के अंदर में रहेगा। आप थोड़ा संभल करके यहाँ पे काम कीजिए, क्योंकि इस जोन से कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए हमको थोड़ा संभल करके, एकदम से रेंडमली यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाइंग करना है तो इस लेवल के ऊपर ही, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे, फिर तो उसके बाद हम बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन के अंदर में खड़ी है, तब तक हमको थोड़ा संभल करके, अगर हम बाइंग के लिए जा भी रहे तो हमें क्या करना, फिक्स स्टॉप लॉस ले करके, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, फिक्स स्टॉप लॉस ले करके हमें जाना पड़ेगा मार्केट में। इसके ऊपर ही मार्केट जो है बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखा सकती है, जहाँ पे आपको एकदम से एक 24,000 का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो आप पहला नंबर जो टारगेट ले सकते हैं वो 23,700 का टारगेट नंबर 1, और उसके बाद 23,800 का टारगेट, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो 24,000 का लेवल हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, गैप अप के साथ में या गैप डाउन के साथ में। बाद बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है मेरे को अप साइड में दिखाई देता है, बुलिश दिखाई देता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि जब मार्केट बुलिश होती है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हो मार्केट में देखने को मिलता है। अभी आप देखो, कल भी मार्केट एकदम से बुलिश हुई, आज भी बुलिश हुआ, मार्केट अपसाइड में गई, लेकिन मार्केट ने ट्रैप तो जरूर किया। तो जब मार्केट अपसाइड में जाती है ना, बहुत ट्रैप होता है मार्केट वहाँ पे, तो थोड़ा स्टॉप लॉस को एकदम से ध्यान से देख करके और सही जगह पे एंट्री करना जरूरी है। उसके लिए आपको सेटअप पे ध्यान रखना होगा कि अगर सेटअप पे आप जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि ओपन इक्वल टू लो के जैसा अगर कैंडल मिलता है तो उसके साथ में आप जा सकते हैं बाइंग करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे भी है, छोटा सा वीक से, बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो फिर ये कैंडल हमारा फाइनल है, यहाँ से हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो हम देख ले कि पहले हमारा सेटअप बन रहा है, उसके बाद ही हम बाइंग के लिए जाए, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अच्छा बुलिशनेस मार्केट दिखाई दे रहा है अभी, अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट अच्छा बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन हमें एकदम से फिक्स स्टॉप लॉस के साथ में ही मार्केट में जाना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ हमारा हो गया कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी निफ्टी को देख करके ही सेंसेक्स में हम काम करते हैं। निफ्टी में अगर हमारा सेटअप बन गया है तो सेंसेक्स में भी आप उसी तरह से जा सकते हैं। अगर यहाँ कॉल बना है तो वहाँ भी कॉल, यहाँ पुट बना तो वहाँ भी पुट बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, आज बैंक निफ्टी में अलग ही मोमेंटम है। आप अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी 50 में देखो कैसा कैंडल बन रहा है। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो किस तरह का कैंडल बना है, एकदम डोजी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखें तो आप देखो कि क्या कैंडल बना, मतलब बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में मोमेंटम नहीं आने का कारण मैंने आपको बताया था आईटी सेक्टर। मतलब आईटी सेक्टर में भैया लगभग 5.5% से ज़्यादा गिर गया आज, है ना। 5.5% से ज़्यादा गिरावट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसके कारण मार्केट एकदम से उठ नहीं पाई। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से मोमेंटम दिखाया था, आईटी ने थोड़ा भी सपोर्ट किया होता तो आज हमारा मतलब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आज हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता, लेकिन वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला आईटी के कारण। अब जिस तरह से यहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं, डबल कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने बनाया, एक बुलिश सेटअप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है जी। चलिए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महीना का पहला कैंडल 1 जून का कैंडल ये बना हुआ है, देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि महीना का पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंकिंग सेक्टर में होगा वो आप लिखेगा 54,582। अभी आप देख रहे हैं 54,185 में मार्केट क्लोज हुआ है। 582 के ऊपर मार्केट जबरदस्त बुलिश होगा, क्योंकि इसके ऊपर महीना का पहला कैंडल का जो हाई मार्केट ब्रेक करेगी ना, 1 जून का हाई, ओके, उसके बाद मार्केट एकदम से एक बेहतर मोमेंटम दिखाएगा।
ओके, मार्केट बेहतरीन अप साइड में जाता हुआ नजर आएगा, जहां पे हमें देखने को मिलेगा यह हाई, मार्केट पहले इस हाई को ब्रेक करेगी और मार्केट एक नया हायर हाई भी लगाएगी यहाँ पे। ठीक है, बाद बाकी सारा सेटअप हमारा निफ्टी वाला ही रहता है, निफ्टी में जैसे हम काम करते हैं वैसे ही। उसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप का, तो मिड कैप में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है बेहतरीन तरीके से, और वहीं पे रिजेक्शन कैंडल है जहाँ पे मार्केट लगातार सपोर्ट लिए, लगातार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो आप देख रहे हैं एकदम से सपोर्ट जोन ही है, जहाँ से आपको फिर से हो सकता है कि रिपीटेड मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपायरी से दूर रह करके। ऐसे तो यहाँ मंथली एक्सपायरी ही चलता है, बाद बाकी सारा सेटअप हमारा जैसे निफ्टी में रहता है वैसे ही रहने वाला है यहाँ पे। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश होने वाला है, लेकिन सेटअप के साथ में जाए, है ना, और स्टॉप लॉस के साथ में जाए मार्केट में। और लगातार आप अपडेट रहिए, हमारे जो इस चैनल है हमारा, उसमें हम 5 क्लास लगातार आपको देते हैं, जहाँ पे सुबह में 8:55 में एक क्लास होती है, फिर सुबह में 9:30 बजे एक क्लास होती है, फिर 3:15 में क्लास होती है, फिर ये हम रिकॉर्डेड बेसिस पे शाम में 6 बजे लगातार अपलोड करते हैं, रोज़ का रोज़ डेली एनालिसिस, है ना। कभी आगे पीछे थोड़ा टाइमिंग हो सकता है। और उसके बाद रात में 8:45 में हम FIDH का क्लास भी लेते हैं, जहाँ पे 4 लाइव क्लास होती है और ये एक रिकॉर्डेड क्लास होती है। तो उसको आप जरूर देखिए, और हमारे टेलीग्राम पे भी आप अपडेट जरूर रहिए। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, कमेंट करके प्लीज़ हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।